बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस का एक ख़ास हिस्सा है और आज का टॉपिक है फेशियल पैरालिसिस, यानी उर्फ़े आम में इसको कहते हैं कि लकवा हो जाना। फेशियल पैरालिसिस जो होता है ये बेसिकली एक इमरजेंसी किस्म की बीमारी होती है। बेसिकली होता ये है कि फेस के अंदर जो फेशियल नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसके अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है। उसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं, जिसमें एक बड़ी वजह जो होती है वो स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना हो सकता है, कोई ब्लड क्लॉट का मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कोई जेनेटिक काज हो सकती है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह होती है, उसको कहते हैं इन्फेक्शन होना। टार्च इन्फेक्शन भी फेशियल पैरालिसिस या लकवे की एक बहुत बड़ी वजह होती है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि टार्च इन्फेक्शन में क्या होता है। एक तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन होता है, अदर में HIV वगैरह हो सकता है, एड्स वगैरह हो सकता है। उसके अलावा जो R फॉर रूबेला हो सकता है, C फॉर साइटोमेगाली इन्फेक्शन हो सकता है और H फॉर हर्पीज हो सकता है। तो टार्च इन्फेक्शन जो है, अगर हमारे पास मुश्किल किस्म का केस आता है, यानी लकवे का मुश्किल केस आता है या फेशियल पैरालिसिस का केस आता है, तो हमें लाजमी उस मरीज़ का टार्च इन्फेक्शन ज़रूर चेक करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मुख्तलिफ वजूहत हैं उसके मुताबिक इसका इलाज क्या क्या हो सकते हैं। इलाज के हवाले से एक और नुक्ता बता दूं कि इसकी और भी काजेज़ हो सकती हैं, जैसे शुगर एक बहुत बड़ा मसला है, एज फैक्टर एक बड़ा मसला है, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ एक वजूहत हो सकती हैं। इसका इलाज शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इग्निशिया CM की एक खुराक देते हैं, क्योंकि जिस बंदे को लकवा होता है उसको शदीद किस्म का डिप्रेशन बाद में भी होता है, लेकिन उसकी एक वजह भी डिप्रेशन हो सकती है या टेंशन हो सकती है। पहले दिन इग्निशिया CM में दें और दूसरे दिन सिफलिनियम CM में दें और तीसरे दिन एक डोज दें आप ट्यूबर CM में। इग्निशिया इसलिए दी जाती है कि डिप्रेशन की वजह से मसला हो सकता है। दूसरे नंबर पे सिफलिनियम इसलिए दी जाती है कि ये एक सिफिलिटिक केस होता है, सिफिलिस लेवल का केस होता है। और ट्यूबर ऐसी एक दवाई है कि जो हर किस्म के इन्फेक्शन की दवाई है, TB की दवाई है, इन्फेक्शन की दवाई है। जो दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें सबसे जो मरकजी दवाई होती है वो कास्टिकम होती है। कास्टिकम जो होती है वो लेफ्ट साइड के चेहरे का फालज होता है या लकवा होता है, लेफ्ट पे भी काम करती है और राइट पे भी काम करती है। बुनियादी तौर पे चेहरे के फालज में क्या होता है कि मुंह का, चेहरे का कोई ना कोई हिस्सा टेढ़ा हो जाता है, जैसे आंख पे असर हो सकता है, जबड़े पे असर हो सकता है, मुंह के ऊपर असर हो सकता है, होंठों पे हो सकता है, एक तरफ खिंच जाएगा। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, कास्टिकम बिलखसूस इसकी एक बड़ी दवाई है लकवे के हवाले से। दूसरे नंबर पे जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर, वो दवाई होती है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये बुनियादी तौर पे हर किस्म की जो नर्व इंजरी होती है, यानी इंजरी भी इसकी एक बड़ी वजह होती है। तो किसी भी किस्म की नर्व की जो प्रॉब्लम होती है उस पे हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। तीसरे नंबर पे जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो दवाई होती है एकोनाइट 200 पावर की, रात को एक खुराक दी जाती है। देखिए इसकी डेफिनेशन पे आप तवज्जो करें तो ये बेसिकली एक अचानक मसला होता है, सडन अटैक होता है, जिससे चेहरे का फालज या लकवा सामने आता है। तो जितनी भी दवाइयाँ हमारे क्लिनिक पे इस्तेमाल की जाती हैं वो काजेटिव फैक्टर पे लिखी जाती है, यानी कास्टिकम बड़ी दवाई है, दूसरे नंबर पे हाइपेरिकम दिन को दी जाती है और तीसरे नंबर पे एकोनाइट 200 पावर में रोजाना रात को इस्तेमाल की जाती है। ये जो दवाइयाँ होती हैं ये चेहरे का फालज या लकवे के हवाले से बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। अगर कोई मजीद मुश्किल केस होता है या इमरजेंसी की ज़्यादा कैफियत होती है तो उसमें आप टिंचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जिंको बाइलोबा क्यू पावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाकी अगर आपके पास MRI होती है या कोई और रिपोर्ट होती है जिसमें पता चलता है कि इस बंदे को ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट जमा हो गया है, तो उसके लिए आप एक आध डोज बोथरोप्स की दे सकते हैं या पिट्यूटरी की दे सकते हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।